जय हिंद दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मैं आप सभी को नया साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, इस नए साल के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट पोएम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोना टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम। यू कैन सी दैट इट्स द मोटिवेशनल पोएम फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये जॉन मिल्टन की पोएम है। ये हमको बताती है कि जॉन मिल्टन आफ्टर लूजिंग हिज साइट्स ही जस्ट ट्राई टू राइट अ लॉट ऑफ द पोएम्स। उसने बहुत सारी पोएम्स लिखने की कोशिश की है और उसकी जो ब्लाइंडनेस के बाद उसकी जब साइट जब चला गई है, उसके बाद उसकी पोएम ने फेम हासिल की है दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट उसकी एक बहुत ही मोस्ट फेमस पोएम रही है। उसकी ब्लाइंडनेस पे एक दोस्तों पोएम है, एक सोनेट है जिसने बहुत ही ज़्यादा फेमिलियरिटी, जिसने बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम पॉपुलैरिटी हासिल की है। दोस्तों, जॉन मिल्टन अपनी हाफ एज में ही दोस्तों ब्लाइंड हो गया था। वो इसलिए हो गया था दोस्तों क्योंकि वो स्टडी करता था रात को बहुत ज़्यादा। और जब वो ब्लाइंड हो चुका है 42 की एज में, 42 साल की उम्र में जब वो ब्लाइंड हो चुका है, तो उसकी जो फैमिली है उसने मदद की है। उसकी फैमिली ने उसको आगे बढ़ने के लिए उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। और जो एक पोएम्स अपनी ब्लाइंडनेस पे जो उसने लिखी है, दैट इज सोनेट, जो उसका सोनेट है दोस्तों अपने सोनेट में उसने कहा है, When I considered how my life is spent, here of my days in this dark world and the white, he says कि जब मुझे ये इस बात का पता चला कि मैंने अपनी जो आंखों की रोशनी है वो यूज्ड अप कर ली है, वो स्पेंड कर ली है, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। जॉन मिल्टन कहता है दोस्तों, जॉन मिल्टन कहता है जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मेरी ज़िंदगी के अभी हाफ डेज हुए थे, यानी वो अभी मतलब जीना चाहता था लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चला जा चुकी है। अब उसके लिए नाउ फॉर हिम दिस वर्ल्ड हैज़ बिकम स्टार्क एंड द वाइट। अब उसके लिए ये पूरी की पूरी दुनिया एक अंधेर नगरी की जैसी बन चुकी है जॉन मिल्टन के लिए। दोस्तों, अगली पंक्ति में वो कहता है, अगले स्टैंज़े में वो कहता है दोस्तों, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ दैट टू हाइड इज नाउ बिकम यूजलेस। ही अगेन सेज, दोबारा वो कहता है कि एक टैलेंट जो मुझ में था, जिसे छुपाना मेरे लिए मौत के समान था, वो अब मेरे साथ यूजलेस हो चुका है, वो अब मेरे साथ बरिड हो चुका है। यानी उस टैलेंट को वो हरगिज़ मतलब छुपाना नहीं चाहता था अपने आप में। जो पोइट्री लिखने का उसमें टैलेंट था, इंटेलिजेंस उसमें थी जॉन मिल्टन में, लेकिन जब वो अंधा हो चुका है तो अब वो कह रहा है कि एक टैलेंट जिसे छुपाना मेरे लिए मौत के समान था, अब वो मेरे लिए यूजलेस हो चुका है। मुझ में ही, वो मेरे अंदर ही वो दफना गया है वो टैलेंट। दोस्तों, अगली पंक्ति में वो कहता है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रिजन माई ट्रू अकाउंट लिस्ट इन रिटर्निंग चाइल्ड्स। कहते हैं अभी भी जो मेरी सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो चाहती है कि वो गॉड की सर्विस करे। कहता है कि मैं अपने गॉड को जिस दिन डे ऑफ जजमेंट, यानी जो पोइट है, पोइट क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है, वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन से, वो डे ऑफ जजमेंट को मानता है। यानी जो इस्लाम रिलीजन है उसमें डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत के दिन को माना जाता है। इन द सेम वे क्रिश्चियनिटी में ये पॉइंट मानता है कि जिस दिन डे ऑफ जजमेंट होगा, जिस दिन सभी अपने अपने जो अकाउंट्स होते हैं, हिसाब होते हैं, वो ऊपर वाले भगवान के सामने, गॉड के सामने, अल्लाह के सामने जब पेश कर रहे होंगे, तो मैं अपना अकाउंट्स उसके सामने पेश करूँगा। लीस्ट रिटर्निंग चाइल्ड्स, कहता है इससे पहले जॉन मिल्टन कहता है कि इससे पहले गॉड मुझ पे स्कोल्ड्स करे, मुझे डांटे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक्सक्यूज़ बने। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अगर ब्लाइंड हो चुका हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भगवान को जाके ये दिखाऊँ कि मैं ब्लाइंड था इसलिए मैंने कुछ हार्ड वर्क नहीं की। ये जॉन मिल्टन कह रहा है। अगली पंक्ति में दोस्तों वो कहता है, अगली पंक्ति में, इन द नेक्स्ट stanza द पोएट सेज व्हाट, ही सेज डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर हाइजिनाइट आई फाउंडली आस्क। दोबारा वो कहता है, डोथ कहने का मतलब यहाँ पे डज, कहता है क्या जो भगवान है वो भी मतलब कि चाहता है कि जो लोग मतलब कि कह सकते हैं आप, जिनकी साइड चला गई है, जिनकी जो नज़र है वो चला गई है, वो भगवान चाहता है कि उनको मतलब कि हार्ड फिजिकल वर्क करना चाहिए। ये पूछ रहा है, ये गॉड पूछ रहा है, ये गॉड मतलब कि कह सकते हैं जॉन मिल्टन पूछ रहा है गॉड से कि गॉड मतलब चाहता है कि जो लोग अपनी आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी मतलब खो चुके हैं, वो चाहता है कि उनसे फिजिकल हार्ड वर्क हो। इन द नेक्स्ट stanza he again says, but patience to prevent that murmur soul replies, God doth not need either man work or his own gifts to best. Again the poet says, poet दोबारा कहता है, लेकिन मेरे अंदर जो पेशेंस है, मेन जो सब्र है मेरे अंदर, वो मरमर तरीके से मेरे अंदर से रिप्लाइज करता है कि गॉड को ना तो इंसान का काम की ज़रूरत है और ना तो इंसान की गिफ्ट की ज़रूरत है। गॉड के पास जो भगवान है उसके पास बहुत सारे देवता हैं जो उसकी खिदमत कर सकें, अल्लाह के पास बहुत सारे फरिश्ते हैं जो उसकी खिदमत कर सकें। इसलिए इंसान को ना, गॉड को ना तो इंसान की ज़रूरत है, ना तो इंसान के काम की ज़रूरत है, और ना ही वो गॉड किसी इंसान का गिफ्ट चाहता है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में गॉड, ये हमारे जॉन मिल्टन कहता है कि बियर हिज हु बेस्ट
बियर ही स्माइल जोक्स डिस्टर्ब्स हिम बैट्स। इसका कहने का मतलब है जैसे कि योक, जैसे दो बेल होते हैं दोस्तों, उनको मतलब कि योक जो उनके कह सकते हैं कंधों पे जो योक डाला जाता है प्लॉइंग के टाइम पे, हल चलाने के वक्त पे जब उनको योक डाला जाता है, इन द सेम वे वो कहता है कि जैसे बेल जो मतलब कि पूरे दिन वो योक पे कहता है कि फसल में बिकने के काम आते हैं, तो इसी तरीके से फसल लगाने के काम वो वहाँ पे कह सकते हैं कि पूरे दिन चलते रहते हैं। इन द सेम वे वो कहता है कि अगर इंसान भी ऐसी तरह से अपने पेट पे जो पेट में उसमें डिफ़िकल्टीज या हार्डशिप्स आ रही हैं उनको बर्दाश्त करते करते चलेगा, तो गॉड उनको मतलब कि मोहब्बत करता है, उन्हें गॉड प्यार करता है, ना कि उन्हें जो मतलब कि उसको गिफ्ट समझना चाहते हैं, जो उसके लिए काम करना चाहते हैं। वो चाहता है कि इंसान मतलब कि जो उसकी फेट है, जैसी उसकी फेट है उसी के हिसाब से वो चले। जॉन मिल्टन ने दोस्तों इस पे लिखा है। अगेन ही सेज, दूसरी अपनी मतलब कि स्टैंजा में कहता है कि स्टेट्स इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड्स एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशंस विदाउट योर लीव। कहते हैं दे आल्सो सर्व हु आल्सो स्टैंड्स एंड वेट्स। इसका कहने का मतलब है कि भगवान की जो स्टेट है, भगवान की जो स्टेटस है वो किंगली है, वो राजा है, भगवान राजा है, क्योंकि उसे पता है दोस्तों। जॉन मिल्टन कहने का मतलब है कि उसे पता है जब गॉड अपनी बीडिंग, दोस्तों यहाँ पे बीडिंग अगर लिटरल सेंस में देखा जाए बीडिंग होता है बोली, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि गॉड जब कोई ऑर्डर करता है, जब गॉड कोई ऑर्डर करता है तो बहुत सारे एक ऐसे इंसान होते हैं जो उसके एक इशारे पे पोस्ट ओवर होता है, ट्रैवल कर देते हैं क्विकली लैंड एंड द ओशंस। कहता है सालों सालों तक वो समुंदर और ज़मीनों पर से चलते हैं। दिस सर्व हिम द बेस्ट, वही मतलब कि गॉड को अच्छे लगते हैं। इन द नेक्स्ट स्टैंजा दोस्तों यही इसका स्टैंजा था कि 14 लाइन्स की इसकी सोनेट थी जो बार बार ये कहती है कि गॉड को कुछ नहीं चाहिए, गॉड को वही इंसान अच्छा लगते हैं जो मतलब कि अपनी फेट पे जैसे उनकी हार्डशिप चल रही हैं उसको टैकल करते हुए आगे बढ़ते रहे। इन द सेम वे पॉइंट ब्लाइंड हो चुका है, पॉइंट जो जॉन मिल्टन है वो ब्लाइंड हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने अपनी फैमिली की मदद लेते हुए बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और उसकी पोएम्स ने पॉपुलैरिटी हासिल की है। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड।